प्यारे बच्चों एग्जाम्पल 9.14 ये चैप्टर 9 मेंसुरेशन 8th क्लास मैथ है। तो इसमें फिगर दी हुई है, फ्रेम है, फोटो फ्रेम ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਊਟਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ 24 into 28 सेंटीमीटर है ਤੇ ਇਨਰ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ 16 by 20 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम निकालना है इफ द विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन इज सेम। विड्थ एक जैसी है। लो इसे मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ। जो फिगर नाल दी है ये फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ही मैंने जहाँ फिगर बना दी है। तो पहले इसे वैसे देख लेते हैं क्या मतलब है। जैसे ये हम फ्रेम समझ लें। फ्रेम आमतौर पर लकड़ लोहे के होते हैं, गत्ते का भी होता है फ्रेम, अधिकतर लकड़ के ही होते हैं। तो जो फ्रेम है इसके बीच में पिक्चर होती है ऐसे, जैसे ये बीच में मॉडल रखा हुआ है ना, तो ये इर्द गिर्द फ्रेम है। ये फ्रेम ना जो ये इसमें जो सेक्शन अलग अलग इसने बताए ना, जैसे फिगर में बताए जी 1 2 3 4। तो ये इसका फर्स्ट सेक्शन हो गया। ये फ्रेम को ही उसने डिवाइड किया। फ्रेम होता है ये जो बाउंड्री होती है, जहां लकड़ जहां प्लास्टिक जहां लोहा लगा होता है उसे ही हम फ्रेम कहते हैं, जिसके बीच में फोटो लगी होती है। बीच में तो शीशा होता है। ऐसे इसने डिवाइड किया 4 भागों में। तो ये हर एक भाग है ना जो वो ट्रेपीजियम बना रहा है। देख लो ये पैरेलल है दोनों। तो इधर भी ट्रेपीजियम बन रहा है। फर्स्ट ते और थर्ड ट्रेपीजियम जो है बन रहे, इनका एरिया इक्वल है, आपको नजर ही आ रहा है, क्योंकि इनकी जो ब्रेड्थ है वो भी इक्वल है, अंदर वाली जो ब्रेड्थ है वो भी इक्वल है, तो हाइट भी सेम है, इसलिए फर्स्ट थर्ड का भी एरिया इक्वल। इसी प्रकार सेकंड और फोर्थ का भी एरिया इक्वल, क्योंकि इनकी लेंथ एक्सटर्नल और इंटरनल लेंथ भी इक्वल है, और इसके बीच में जो विड्थ है वो भी इक्वल है। ये विड्थ है। जो हाइट है ना, जहां जहां विड्थ कह देते हैं, ये एक्चुअली एच है। जहां इसे हम एच मान के विड्थ कहेंगे, एक्चुअली ये एच है। तो फार्मूले में हम एच लगा लेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेंगे, चाहे 1 का, तो दोनों ट्रेपीजियम के एरिया एक जैसे आ जाएंगे। ऐसे ही इसका एरिया निकालेंगे तो वो भी इसके इक्वल आ जाएगा। अब कैसे करना देखें। जो लंबाई अधिक होती है ना उसे हम एल के साथ लिखते हैं, लेंथ होती है। जो लंबाई कम होती है ना, जो विड्थ कम होती है, उसे हम ब्रेड्थ कह देते हैं। यही डिफरेंस है। और जो बीच में विड्थ उसको जो एच हमने लेनी है, वो जहां इसे विड्थ भी कह देते हैं, विड्थ को ही हम एच कहेंगे। तो विड्थ ये बननी है फ्रेम की जी 40। इसे हम डिनोट करेंगे, एच से डिनोट कर देंगे। चलो एच लिख देते हूं मैं। तो ये तो होगी लेंथ, ये हमें गिवन, ये ब्रेड्थ है। इंटरनल लेंथ इसे मैंने ना कैपिटल से लिखा है, नहीं तो मिक्स हो जाएगी ना। इंटरनल जो लेंथ है फ्रेम के अंदर वाली बाउंड्री की लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ब्रेड्थ है 16 सेंटीमीटर है। तो बाहर वाली बाउंड्री जो फ्रेम है उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 24 सेंटीमीटर। अब हमने विड्थ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। देखो विड्थ अगर अलोंग द लेंथ जे है, इसकी हमने विड्थ निकालनी है। विड्थ कौन सी निकालनी है, तो जे विड्थ आएगी हमारे पास, जे वाली, और इधर जे भी है। 2 बन गई है ना विड्थ। तो हम डिवाइड कर लेंगे बटा 2 करके, जिसे एच कह देते हैं हम। जे विड्थ को ही हाइट कहते हैं जो ट्रेपीजियम में है। अब क्या करेंगे, जे लंबाई टोटल है 28 है, इसमें से जे 28 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाहर वाली बाउंड्री की लेंथ से अंदर वाली बाउंड्री की लेंथ में से सब्ट्रैक्ट करके उसका हाफ कर देंगे, तो हमारे जो विड्थ जे वाली आ जाएगी। तो जे तो दोनों बराबर ही हैं। तो पहले ये कर लेते हैं, विड्थ ऑफ द फ्रेम अलोंग लेंथ, ये लिख लो 1/2 इंटू एल माइनस एल। ये 1/2 जो लेंथ है बाउंड्री की वो 28 सेंटीमीटर है। जो इंटरनल बाउंड्री की फ्रेम की बात कर रहे हैं, 20 सेंटीमीटर है इंटरनल लेंथ। तो 28 माइनस 28, अब इसको काट लो तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर। तो ये विड्थ अब आ गई 4 सेंटीमीटर। कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। लिख भी देता हूं, ये भी 4 सेंटीमीटर आ गई। अब बारी आई दूसरी विड्थ जो अलोंग ब्रेड्थ है,
मोस्टली तो हम लेंथ इधर लेते हैं, लेकिन जो लेंथ अधिक है वही लेनी पड़ती है ना। आमतौर पे आप देखते हैं जो जितनी भी फोटो जो होती हैं उनकी लंबाई इस तरफ होती है। विड्थ ऑफ द फ्रेम अलोंग ब्रेड्थ, अब ब्रेड्थ की तरफ चलें तो ये ब्रेड्थ आउटर बाउंड्री की है, ये 24 सेंटीमीटर बी, तो इंटरनल बाउंड्री की जो ब्रेड्थ है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से, तो बटा 2 कर देंगे। क्यों, इधर भी है तो ये हमारे पास एच आना इधर, और इधर जे एच आएगा, ये दोनों एच आ जाएंगे, ये दोनों ही इक्वल है, तो इसका बटा 2 करेंगे तो हमारे पास विड्थ आ जाएगी, एच आ जाएगी। तो क्या करेंगे, जो आउटर बाउंड्री, जो फ्रेम की आउटर बाउंड्री की ब्रेड्थ था वो इंटरनल बाउंड्री की ब्रेड्थ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और उसका बटा 2 कर देंगे। लो, विड्थ ऑफ द फ्रेम अलोंग ब्रेड्थ इक्वल टू 1/2 इंटू बी माइनस बी। तो b कितनी है 24 माइनस 16, जो सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 8। अब इसे काट लो, 2 4 जा 8, तो 4 सेंटीमीटर आ गई। तो अब जहां भी 4 सेंटीमीटर था, जहां भी 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये चारों जो विड्थ है, चारों सेक्शन की जो विड्थ है जिसे अच्छा हम मान के चलेंगे वो इक्वल है। कहने का मतलब जो फ्रेम की ये विड्थ है ना, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी, ये सभी बराबर है ये विड्थ। तो इसे हम एच लिख लेते हैं। ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इज अ ट्रपीजियम, ये सभी सेक्शन क्या बना रहे हैं, ट्रपीजियम। इधर भी ट्रपीजियम बन रहा है, इधर भी ट्रपीजियम, क्योंकि ये साइडें पैरेलल है इसकी। ये बाउंड्री का फ्रेम है ना, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल है, तो ये क्या बना रहे हैं, ट्रपीजियम। तो ये जो ट्रपीजियम की जो हाइट है वो कितनी आ गई फिर, ये 4 सेंटीमीटर। जितनी विड्थ है वही, उसे ही हम एच मान के चलते हैं, उसे एच लिख लेते हैं। अब एरिया ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 1 का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ सेक्शन 3। तो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है ट्रपीजियम का, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, 1/2 जे बी प्लस बी, जे सम ऑफ पैरेलल साइड जे साइड और जे साइड, तो एच से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू बी प्लस बी इंटू एच। 1/2 जे बी 24 है, तो अंदर वाली बी 16 है, तो हाइट तो हमने निकाली है 4, 24 प्लस 16 इंटू 4। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, ये बन गया 1/2 इंटू 6 4 10, 2 3 3 4 40 इंटू 4, 2 दूनी 4, 80, तो ये आ गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे एरिया ऑफ सेक्शन 4 कौन सा है, इधर ये 2 की इक्वल है, ये समझा दिया मैंने। इक्वल टू कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। जहां जो ये ट्रपीजियम बन रहा है इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 20, ये साइड, इसके पैरेलल जो इंटरनल बाउंड्री की लेंथ है वो 20, L प्लस L बटा 2 कर देंगे, इंटू हाइट, हाइट तो वो सेम ही है एच, वो कितनी है 4 सेंटीमीटर। लो जी 1/2 इंटू एल प्लस एल इंटू एच, जे एल की वैल्यू 28, स्मॉल एल 20, लेंथ ऑफ द इंटरनल बाउंड्री 28 प्लस 20 इंटू 4। अब इसको ऐड करोगे तो 48। अब इनको काट लो, 2 8 16, 2 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।